मांगे आपकी। ये कैंडल मार्च हमारे दिवंगत प्रिय सुनील कुमार जी की है, जो पिछले शनिवार को रात्रि 9 बजे नगर परिषद द्वारा आवारा पशुओं को पकड़ने के टेंडर के काम में बाइकर द्वारा मारे गए थे। हरियाणा सरकार पिछले एक सप्ताह से हम दलित समाज के लोगों के धैर्य की परीक्षा ले रही है। हम हरियाणा सरकार को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि जब तक हरियाणा सरकार हमारी मांगें नहीं पूरी करेगी, सुनील की बेवा को डीसी रेट पार्ट 2 की नौकरी नहीं देंगे और उनको आर्थिक सहायता नहीं देंगे, तब तक ये आंदोलन बददस्तूर जारी रहेगा। हम इस आंदोलन को वापस लेने वाले नहीं हैं। यदि प्रशासन को और सरकार को ये भ्रम है कि कुछ दलालों के माध्यम से आंदोलन को ख़त्म करा देंगे, ये मैं सरकार को चेता देना चाहता हूँ कि किसी भी सूरत में आंदोलन को ख़त्म नहीं किया जाएगा। हम अपनी मांग को पूरा करा कर छोड़ेंगे, आखिरी दम तक अपनी मांगों को। ये कैंडल मार्च कहाँ से कहाँ निकला आपने? आज ये कैंडल मार्च धरना सदन से लेकर बाबा साहब के श्री चरणों तक लेकर आए हैं, क्योंकि बाबा साहब ने ही दलित समाज को, न केवल दलित समाज को बल्कि सर्वत्र समाज को वोट का अधिकार दिलाया और उनको संवैधानिक अधिकारों की व्यवस्था की, जिनके अधिकारों के तहत हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, हम शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, हम उच्च पदों पर जा सकते हैं। इसलिए कैंडल मार्च बाबा साहब के चरणों में समर्पित किया जाता है, क्योंकि बाबा साहब इस विश्व के एक ऐसे अलौकिक व्यक्ति है जिनकी तुलना किसी अन्य व्यक्ति से नहीं की जा सकती। देखिए, अगर किसान संगठनों ने ऐसा ऐलान किया है, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि वो हम दलितों की, गरीबों की आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए हमारे साथ आ रहे हैं और हमको न केवल ऊर्जा मिलेगी बल्कि हमें आंदोलन को और मजबूती से लड़ने की ताकत मिलेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और मेरा सभी किसान भाइयों से ये भी निवेदन है कि ये वाल्मीकि समाज, ये दलित समाज पूरी तरह से किसानों के साथ खड़ा रहेगा। जब तक ये 3 काले कानून वापस नहीं होते, हम किसानों के साथ हर मोर्चे पे लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। तो क्या लग रहा है इस मामले से जो आपकी यूनिटी बनती जा रही है, एकता बनती जा रही है किसानों की और दलित समुदाय की, ये क्या एक संदेश, क्या मैसेज है? वास्तव में अगर इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये हरियाणा के भविष्य की सरकार का निर्माण होगा। हम किसानों के साथ मिलकर इस खट्टर सरकार को सत्ता से बेदखल करेंगे और इस हरियाणा के तख्त के ऊपर हम किसी किसान को यहाँ का मुख्यमंत्री बनाने के लिए अपनी जी जान की बाजी लगाएंगे। एक एक वोट की माला इनके गले में पहनाएंगे। हम इस सरकार को जड़ मूल से उखाड़ कर फेंकने का संकल्प लेंगे। हम इस सरकार को माफ़ करने वाले नहीं हैं। कई दिनों से हमारा दलित समाज का भाई सुनील कुमार, जो गऊ पकड़ते हुए जिसकी हत्या हो चुकी है, तो उसके दलित समाज के लोग डीसी ऑफिस के आगे धरने पर बैठे हुए हैं। ये सरकार ने सोचना चाहिए। हरियाणा सरकार के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज तक 7 दिन होने के उपरांत भी उसके शव को दाह संस्कार नहीं किया गया है। तो इस बात को लेकर किसान समाज के अंदर भी बड़ी पीड़ा है। इसलिए हम हमारे दलित भाइयों को, ताकि उनको न्याय मिलने का काम करें, तो कल समर्थन देने के लिए धरने पर पहुंचेंगे और उसको किसान समाज की तरफ से समर्थन देंगे और सरकार से मांग करेंगे कि जो दलित समाज की मांग है कि उसको 20 लाख रुपए आर्थिक सहायता दी जाए और उसके परिवार को डीसी रेट पर एक सरकारी नौकरी देने का सरकार काम करे और उसको दाह संस्कार देने में भी सरकार के एक मुख्य दर्शक सरकार बन चुकी है, तानाशाही सरकार बन चुकी है कि दलित समाज के एक बच्चा जो 7 दिनों से, जिसकी डेड बॉडी यहाँ पर जींद के अंदर रखी हुई है और उसको 7 दिन के अंदर भी संस्कार नहीं दिया गया है, ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इस खट्टर सरकार ने सोचना चाहिए। इस तानाशाही सरकार ने जो आंख बंद करके बैठी हुई है, इसके बारे में तुरंत संज्ञान लेना चाहिए
और उसकी जो दलित समाज की जो मांग है उसको पूरा करने का काम करना चाहिए और उस भाई के डेड बॉडी को दाह संस्कार करने का काम कराना चाहिए। तो मैं अपने किसान समाज से भी अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कल यहाँ डीसी ऑफिस में पहुंचकर इस दलित समाज की मदद करने का काम करें, न्याय दिलाने का काम करें। धन्यवाद।